बिहार की राजनीति में एक नाम ऐसा भी है जिसने 4 दशक तक न सिर्फ मगध की दिशा तय की, बल्कि नीतीश कुमार से लेकर लालू यादव दोनों की राजनीति की धुरी बनी। एक ऐसा नेता जो लगातार 38 साल तक घोषी में अजय रहा, जिसकी मौजूदगी भर से चुनावी हवा का रुख बदल जाता था। मगध के ताज, जहानाबाद की राजनीति के केंद्र और घोसी के निर्विवाद सरकार जगदीश शर्मा। आज हम खोलेंगे उस सफर की परतें जहां सत्ता ने कई बार इन्हें चुनौती दी, पार्टी ने कई बार नकारा, पर हर चुनौती को स्वीकार कर खुद को साबित किया। यह कहानी है मगध के जगदीश की। पूरी कहानी आपको बताते हैं, उससे पहले नमस्कार, मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। समता पार्टी के वो नेता जिनका नीतीश कुमार को मजबूत बनाने में अहम योगदान माना जाता है। जब नीतीश कुमार अपने राजनीतिक पारी के बोहनी से पहले ही लगातार 2 चुनाव हारे, तब उन्हें जरूरत पड़ी मगध का मस्तक कहे जाने वाली जहानाबाद घोसी के गोद में पले उस नेता की, जो 1977 से लेकर 2015 तक लगातार 38 साल घोसी में अजय रहे। पूरे सफर की बात करें तो लगभग 40 सालों तक मगध और जहानाबाद की राजनीति का केंद्र बिंदु बने रहे। समय समय पर जिनकी जरूरत पिछड़ों के पोस्टर बॉय कहे जाने वाले लालू यादव को भी उतनी ही थी जितनी ये जरूरी नीतीश कुमार के जदयू के लिए। जगदीश शर्मा की राजनीतिक ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब जगदीश शर्मा जहानाबाद से जदयू के टिकट पर सांसद बने तो उपचुनाव में घोसी के सीट से जदयू ने अपना उम्मीदवार अजय सिंह टुन्नू को बनाया, जो कभी जगदीश शर्मा के राजनीतिक विद्यालय के ही शिष्य रहे थे। लेकिन सत्ता का स्वाद पाने के बाद एक वक्त बाद उन्होंने नाराजगी और मतभेद खड़ा कर दिया। जगदीश शर्मा अपनी पत्नी शांति देवी को चुनाव लड़ाना चाहते, लेकिन जदयू ने इन्हें नकार दिया। इसके बावजूद मुख्यमंत्री का भी एक न सुनकर अपनी जिद पर जगदीश शर्मा ने अपने धर्मपत्नी को निर्दलीय पर्चा भरवाया। अब यह लड़ाई जदयू बनाम राजद की नहीं, मुख्यमंत्री बनाम जगदीश शर्मा की। सरकार ने दर्जनों मंत्रियों को घोसी में मोर्चा संभालने के लिए भेज दिया, जिसमें वर्तमान मंत्री अशोक चौधरी के पिता और उस वक्त दलितों के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले महावीर चौधरी को घोसी जितवाने की जिम्मेवारी मिली थी। घोसी भूमिहार बाहुल्य मत वाला सीट रहा है। जदयू के प्रत्याशी अजय सिंह टुन्नू, जो कि भूमिहार जाति से ही थे, प्लस महावीर चौधरी दलितों के लिए फील्डिंग कर रहे थे। नीतीश कुमार ने खुद लौकुश समाज के मत को एक करने की जिम्मेवारी ली थी। चुनाव हुआ और परिणाम ने देश विदेश तक तहलका मचा दिया। इंटेलेक्चुअल्स के होश उड़ गए। राजनीतिक पंडित सोचने लगे कि अकेले लड़ रही जगदीश शर्मा की पत्नी ने घोसी विधानसभा को निर्दलीय जीत लिया और तब जयकारा लगा था, मगध के ईश जय जगदीश। जब खुद सजायाफ्ता होकर चुनाव लड़ पाने के लायक नहीं बचे तो 10 में बेटे राहुल शर्मा को कम उम्र में ही उन्होंने टिकट दिलवाकर विधायक बनाया। फिर आईएएस से तानातनी और परिसीमन को लेकर जो पसंद था इनका, वो स्थान अलग कर दिया गया। इनके राजनीतिक ताकत को कमजोर करने की कोशिश हुई। मसलन 2015 के बाद लगातार 2 विधानसभाओं में इनके बेटे राहुल शर्मा की हार हुई। जब 2019 में जहानाबाद लोकसभा से जदयू के चंद्रवंशी को टिकट मिला तो पुनः जदयू खेमे के सबसे बड़ी जरूरत महसूस हुए पूर्व में समता पार्टी के सबसे सशक्त सिपाही रहे जगदीश शर्मा की, जिनके एक बार बोल देने भर से भूमिहारों का कम से कम 40,000 वोट का अंतर आ जाता है। वो शिफ्ट हो जाता है जहां वो चाहते हैं वहीं। लेकिन शर्त ये रखा गया कि बेटे राहुल को घोसी विधानसभा से टिकट दिया गया। 2024 में पुनः लोकसभा मिलेगा। जगदीश शर्मा और उनके पुत्र ने पूरी जिम्मेवारी निभाई और इसके मदद से नीतीश कुमार का जहानाबाद जैसे भूमिहारों के गढ़ में भी अति पिछड़ा कार्ड हिट रहा और इतिहास दर्ज हुआ। पारंपरिक भूमिहार और यादव को छोड़ अति पिछड़े चंद्रवंशी समाज से आने वाले चंद्रवंशी जी की जीत हुई और वह पुनः वाहवाही हुई एक बार मगध के जगदीश शर्मा की, क्योंकि जगदीश शर्मा ने
इस जीत में अहम भूमिका निभाई थी। आप समझ सकते हैं कि जो यादव बहुल क्षेत्र है, जो मुमियार के दबदबा वाला जो इलाका है, वहाँ पे एक अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति चुनाव लड़ता है और जीत भी जाता है, तो जगदीश शर्मा की वाहवाही तो तय थी। 2020 में राहुल शर्मा को एनडीए से टिकट मिला और लोजपा के अलग लड़ रहे वोटों के बिखराव की वजह से हार हुई, ऐसा कहा जाता है। फिर वक्त आया 2024 का। जगदीश शर्मा अपने पुत्र राहुल कुमार के लिए निश्चिंत थे, लेकिन फिर वही हुआ जिसका इन्हें डर था। आखिरी वक्त पर जाकर चंद्रवंशी का नाम अनाउंस हुआ और जगदीश शर्मा का हिस्से आई पुनः संघर्ष। अब ये सब जगदीश शर्मा के लिए विश्वासघात जैसा था। जगदीश शर्मा ने खुद कई मीडिया इंटरव्यू में बताया कि वो मुख्यमंत्री आवास जाकर चुनौती देकर आए कि इस बार जदयू के प्रत्याशी को करारी शिकस्त हो, वो हरा कर भेजे। जदयू ने अपनी सारी ताकतें झोंक दी और नतीजा आने पर जदयू की लगभग 1.25 लाख वोटों से हार गई। बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अरुण कुमार को आए थे 85,000 वोट, को अगर हटा भी दिया जाए तो भी चंद्रवंशी लगभग 40,000 वोटों से पीछे रहे और चुनाव वो हार गए। नतीजों ने बता दिया कि जगदीश शर्मा ने अपना काम कर दिया था और एक बार फिर मुख्यमंत्री को चुनौती में जगदीश शर्मा जीत गए और मुख्यमंत्री की हार हो गई, जदयू की हार। 2025 पूरी तरह अलग रही। जिस पार्टी को जगदीश शर्मा ने फला फूला था, उससे इतर जाकर राजद से लड़ना था और घोसी में चुनौती थी वाम दल, माले गठबंधन था, वहाँ से वहाँ के विधायक थे। ऐसे में वो राजद में शामिल तो हो गए थे, लेकिन सस्पेंस ये बन रहा था कि राहुल शर्मा को टिकट मिलेगा भी या नहीं। ऐसे में फिर से जगदीश शर्मा का सिक्का चला। जहानाबाद से उनके पुत्र राहुल शर्मा को टिकट मिलता है और राहुल शर्मा चुनाव जीत भी जाते हैं। फिर भी यहाँ भी जगदीश शर्मा की ईमानदारी और ताकत देखी कि उन्होंने जीत का जश्न नहीं मनाया, क्योंकि सरकार उनकी पार्टी की नहीं बनी और कहा जाता है कि वो जहाँ रहते हैं बड़ी ईमानदारी और बड़ी मजबूती से रहते हैं। तो एक बार फिर से मगध क्षेत्र में अपने बेटे को जितवाकर उस लहर में, उस सुनामी में जहां बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए, महागठबंधन से राजद के टिकट पर जहानाबाद जैसे क्षेत्र से अपने पुत्र को जितवाकर उन्होंने अपने आप को साबित किया। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और भी किस्से कहानियों के साथ आपके बीच आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।